धीरधैर्यं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। सदी 21वीं कलयुग गुरु कलंकेश्वराय नमो नमः। सदी 21वीं प्रारंभ हुई, कल की भगवान पधारो अब। पृथ्वी की जो दुर्गति हुई है नाथ उसे सवारो अब। बम्मों की वर्षा पृथ्वी पर और दानव शक्तियां करती है, और देखो असहाय आत्माएं और बिना मौत ही मरती है। हे गुरुवार ये मार्च पड़े, 24 अवतार का मार्च बने, 24 मार्च की शक्ति में, और कल की अवतार भगवान बने। जब सारे घोड़े फेल होते हैं और बेलगाम हो जाते हैं, और जितने विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हैं सब घोड़े ही कहलाते हैं, तो सारे ही हैं निपट निरंकुश और नहीं लगाम कोई हाथ। और कलयुग में बेलगाम हो गया है, और देखो घोड़े की जात। जब सारे घोड़े बेकार होए तो घोड़ा राम का आता है, और घोड़ा राम का आता है। और राम सवार होते जिस घोड़े पर वो कल की अवतार कहलाता है। तो आज जरूरत कलयुग माही, भूमंडल प्रगटो कलकाई। अरे सुंदर घोड़ा लेकर आओ, दानवता को पीछे दौड़ाओ। दानवता नष्ट करो तुम स्वामी, तुम त्रिलोक के अंतर्यामी। ये विरदावली वाणी गावे, कलयुग में सब जग कष्ट पावे। सारी धरती ही कष्ट पाए, घोड़े सारे बेकार हुए। शक्ति इनकी सब हीन हुई, ये घोड़े सब लाचार हुए। कोई इधर घोड़ा भागता, कोई भागे उस ओर। अरे इनकी चाल का पता नहीं है, और चाल चले किस ओर। तो ये घोड़े नहीं, ये दौड़े नहीं, ये तो कलयुग के फोड़े हैं। इन फोड़ों को आप हटाओ अब, और नारायण भक्त तेरी शरण में दौड़े हैं। तो आज गुरु की बेला है और कष्ट में है संसार, और देव गुरु बृहस्पति और जगत गुरु कल की भगवान, सुनो भक्तों की पुकार। ये भारत में जितने भी भक्त और संत हिमालय पे रहते,
और ये शब्दावली नारायण कल्कि भगवान से हम कहते, कहाँ आपका घोड़ा है और पकड़ो उसकी लगाम, और कलयुग में रक्षा करो जगत की, आप हो कल्कि भगवान। कल्कि भगवान की जय। स्तुति करत मारकंड्य मुनि जाना, हंसने लगे कल्कि भगवाना। कल्कि भगवान प्रकट हो गए। हिमालय की तलहटी थी, टहलते हुए आ गए और घोड़ा उनका नीला था, उससे उतर कर आ गए। नीले घोड़े पर रामचंद्र का और घोड़ा पुष्पक जान, ऐसा सुंदर घोड़ा पुष्पक और जिसमें बैठे कल्कि भगवान। प्रथम वंदना कल्कि कीनी और कलयुग में अमृत बरदीनी। जय 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 कल्कि अवतारा, और दर्शन हो गया हमें तुम्हारा। नील नीलांबर तुम हो स्वामी, अश्व सवार कल्कि भगवान। अरे देखो हाल पृथ्वी का जाना, और बम ही बम नहीं ईश्वर का नाम निशाना। कहीं कोई ईश्वर नहीं और सभी शक्तियां गौण, और जितने घोड़े जगत के 52 गढ़ के मौन। 52 गढ़ के राजा जो घोड़े बने हुए हैं, अपनी अपनी सत्ता पर सवारी कर रहे हैं, वो सारे घोड़े लाचार हैं। किसी के हाथ में गदा और किसी के हाथ में बम, और किसी के हाथ में पैसा है और कोई किसी से नहीं कम। अपनी अपनी डींगे देखो सारे घोड़े भाग रहे, और इधर उधर भागे ये घोड़े, और जगत में आग लगा ही रहे। आग लग गई इस पृथ्वी पर, इसको कौन बचावेगा। ऐसे घोड़े हटा दो कल्कि भगवान, अब तो राम का घोड़ा आवेगा। दर्शन कर लिए आपके हमने, और इस पृथ्वी को आप बचावेगा। जय 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 कल्कि भगवान, और मंगल सब हो जावेगा। दर्शन हुए कल्कि भगवान के, और संत मुनि प्रसन्न। महाराज हम हो गए इस कलयुग में धन्य। है कल्कि भगवान, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आपने हमारी आरतवाणी को आज गुरुवार को सुन लिया और आप हमारे आश्रम पर आए। आओ भाग जो आप पधारे, और शक्तिशाली भारत हो सारे। सारे भारत को शक्ति मिल गई, और घोड़ा अश्वरूप समान का मतलब अमर है, और नहीं यहां शव का नाम निशान। अश्व, अभी तो सारे संसार में सभी शव दिखाई दे रहे हैं, बमी बम दिखाई दे रहे हैं। अप मतलब अणु से है, तो अणु गिरा गिरा कर शव, और देखो दानव फैलाते हैं, और कल्कि अवतार हिमालय पर और अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं कि सारे अणु पानी बने, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, और जितने घोड़े जगत के और सारे ही क्षय हो। जो दुनिया के आग लगावे और जो दूसरों के आग लगाता है, नारायण उस लंका में फिर खुद ही आग लगाता है। तो लंका बन गए रूस अमरीका, और चीन पछताएगा। गर ताइवान पे गिरे बम तो अरे देखो शमशाईवान बन जाएगा। नरकलोक में जाए चीन और बहुत बहुत पछताएगा।
और रूस की मिटिया मेट होएगी और बोल बंद हो जावेगा। नहीं चलेंगे अनुपम भैया अश्व पे राम प्रगटावेगा। और कलयुग में तो राम जी का घोड़ा सदी की ईस्वी में राज चलावेगा। दानवता सब नष्ट होएगी मानव कष्ट न पावेगा। और सारे घोड़े की लगाम अब कल की अपने हाथ में लावेगा। तब कल के भगवान ने कहा संतो चिंता मत करो, आज सप्तमी है और कल अष्टमी है। कल का दिन तांडव का होगा और वो तांडव भगवती जगदम्बा उठो उठो शीतल माता तुम। और जगदम्बा हो गधे सवार खर की सवारी बैठी रे दुर्गा। और कर गई सबका बंटा ढार। सारे अणु पानी हो गए और पानी पानी हो गए तार। सारे अणु बेकार हो गए और बच गया देखो फिर संसार। और जो भी अणु अणु चिल्लावे उसका होगा बंटा ढार। और बटन नहीं वह चला पाएगा और नहीं बहेगी लहू की धार। नहीं तीसरा युद्ध होएगा और विश्व में आ गए कल की भगवान। भारत की अब शान बढ़ेगी मारे जाए सब शैतान। शेरा वाली खड़ग कंबनी शीतल माता गई प्रगटाए। रक्त बीज और वृत्तासुर को मटिया मेट किया जगमाए। खप्पर में भर लहू लहू तने चंडी चक्र को दिया चलाए। उठो उठो जगदम्ब भवानी और सप्त ऋषि भी तुम्हें मनाए। अणु बम पानी सब कर दो और सबकी बुद्धि बंटा ढार। और जो 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 अणु बरसावे और उसको कर दो आप तबाह। ये कलयुग की शक्ति माता हम भी तुमको रहे मनाए। पान पताशा लेकर आए और सिंदूरी चुनरी रहे चढ़ाए। और नारियल को पर माता और देखो रूप अखंड दिखाए। हंसने लगी जगदम्ब भवानी शांत शांत सब शांत दिखाए। शांतशील दुर्गा में शीतल सारे जगत को शीतलता है। शीतल कर दूंगी पृथ्वी को चाहे कोई कितने बम चलाए। सारे बेटे जगत के मेरे और मेरी गोद में रहे खिलाए। जो इन बेटों पे हाथ उठाए उसके हाथ काट दूंता है। कट 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 तेगा बाजे छपक छपक चाले तलवार। भम 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 शेर का पंजा हुआ सवार। रूस के गर्दन पंजा मारा बाइडेन का पंजादार। सारे गर्दन दाब दी थी और देखो सांस अटक गई बाहर। ऐसी जगदम्बा स्वरूपणी जगत 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 जम्बा माए। और भारत की अब रक्षा कर दो सारे जगत को ले बच। भगवती जगदम्बा कल के अवतार ने भगवती जगदम्बा को नमन किया। मां अभी तो मैं ही काफी था, आपकी क्या जरूरत थी। तब भगवती जगदम्बा ने कहा बेटा तुम 21वीं सदी के अवतार हो और 21वीं सदी और आज 24 मार्च है, कलयुग है। 24 अवतार जब अपनी सारी शक्ति तुझे देते हैं बेटा और ये चंडी चक्र तेरे हाथ में है तो ये शांति का घोड़ा है। तो शांति के घोड़े पे और राम जी हुए सवार। कलयुग में इस तरह आ गए भारत में कल की अवतार। तो जिनके हाथ में सबकी लगामें और जिनका घोड़ा अरबी पाए और ऐसा घोड़ा इंद्रलोक का सारे घोड़े सब शर्माए। ऐसी शक्ति कल की अवतार की सभी लगामें पकड़ी जाए। अब कोई नहीं घोड़ा भागेगा सारे घोड़े दौड़ रहे भाई। सारे घोड़े जो दौड़ रहे थे राष्ट्राध्यक्ष थे विश्व के, उन सब घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में ले लिया और कहा कि अब चुपचाप जाओ अपने घर पे और नहीं कोई दौड़ लगाओगे। घर दौड़ लगाई और बम बरसाए तो सत्ता से हट जाओगे। और किसने तुम्हें राजा बना दिया क्या? मानवता संहार करो क्या? मानवता संहार करो।
और अपनी सत्ता बचाने के लिए तुम भय बम बम बरसात करो। ये बम नहीं चल पावेंगे, यार शक्ति राम की चल पावे। और जब जब सदी 21वीं हो तो ऐसा प्रकोप फिर हो जावे। 7-8 ही देश हैं, ज्यादा नहीं है ताय, नहीं विश्व कोई युद्ध है, बोली शारदा माए। है बेटा कल के अवतार, खाली अभी तो लगाम पकड़ो। और लगाम पकड़ने के बाद घोड़ा, तो अभी घोड़े की नाल का छल्ला जब शनि लग जाता है तब पहनना पड़ता है, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलता है और घोड़ा हॉर्स पावर को कहते हैं। तो इस समय हॉर्स पावर चल रही है। हो का मतलब हौसले खत्म हो गए उनमें, और रस का मतलब उसमें रस है ही नहीं। तो जितने राजा जगत के हौसले उनके पस्त, और उनमें तो दानवता का रस मानवता नहीं अंश, मानवता का तो कोई अंश ही नहीं है। और जब मानवता का अंश नहीं हो और दानवता ही दानवता का हॉर्स फैल जाए, तो फिर उस हॉर्स को कल की भगवान अपनी फोर्स लेकर के आते हैं, और उनके हाथ में एक 2.5 फुट का डंडा होता है। डंडे का मतलब कोई लकड़ी का डंडा नहीं, दंड देते हैं। तो इस समय शनि महाराज जो मकर राशि में बैठे और 29 अप्रैल को वह कुंभ राशि में जाएंगे। तो कुंभ राशि में जैसे ही शनि जाएंगे, वहां पर कुंभ राशि सीता जी की होती है। तो सबसे पहले वो सीता जी से मिलेंगे, और जैसे ही आगे 29 अप्रैल और शनि कुंभ में जावेंगे, तो सारे जग वाले भैया फिर से मौज मनावेंगे। जब तक शनि मकर में होगा धूमधाम कुछ लावेंगे, और नवरात्रा में धूम मचेगी सब दुर्गा को गावेंगे। रामचंद्र का नाम चलेगा और भारत सब मुस्कावेंगे, और जिस पर रख दे हाथ भारत वह जीत जीत नगारे बजावेंगे। इसे भारत का हाथ जिस देश के ऊपर होगा, क्योंकि भारत के अंदर राम जी का घोड़ा होता है, और राम जी का घोड़ा चारों युगों में रहता है, और कल के अवतार नीले घोड़े पर आता है, नीली छतरी वाला। तो राम जी का घोड़ा तो भारत में सतयुग से सुरक्षित है। सबसे पहले राम जी का घोड़ा वाल्मीकि ने बनाया। वाल्मीकि रामायण जानो, और घोड़ा राम का इसको मानो। और कलयुग में तुलसी ने और घोड़ा बना दिया था, रामचरित मानस लिखा तो राम घोड़ा प्रगटा है। तो सारी दानवता कलयुग की तुलसी दई हटाए, और सतयुग से द्वापर तक राम घोड़ा चल पाए। और अब वाणी शिव रामायण प्रगटावी, और भारत शक्ति फिर से आई। तो यही घोड़ा कल की अवतार है, और इसकी लगाम कल की भगवान। और अब 21वीं सदी में यही करे कल्याण। तो कोई घोड़े का मतलब कोई घोड़े पे थोड़ी आएगा कल की अवतार। संतों ने कहा महाराज देख लिया आपका घोड़ा। घो का मतलब आप बहुत घोर तपस्या करने वाले को देख रहे हो, और डा जिसके अंदर अग्नि डाह में जले कोई, जिस सारी अग्नियों को आप शांत कर दोगे, तो आप तो शांति के घोड़े हो। शांति शीर सागर शयनम, तो नारायण को शांताकारम कहते हैं। और चारों युगों में जो अवतार आते हैं, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, चाहे वो कच्छो मच्छो बावन हो, वराह हो, या कोई रामा अवतार हो, या कृष्ण अवतार हो, या कल की अवतार हो, वो सब नारायण का अवतार होता है और शांति करने के लिए आते हैं। और शांति सबसे बड़ा बम है विष्णु का, और ये गुरु है। इसलिए भारत विश्व का जगत गुरु है, क्योंकि भारत में ही शांति मिलती है। बाकी पूरे विश्व में भोग मिलते हैं, अशांति मिलती है, अय्याशी मिलती है, सौंदर्य प्रणालियां मिलती हैं, नारियां मिलती हैं, भोग मिलते हैं। लेकिन यहां मिलता है योग, और मिलते कल की अवतार। ये भारत की भूमि है, ये क्षीर सागर गतिदार।
तो ये शांति का सागर है। और भारत से सीखो, है विश्व के लोगों, भगवान केवल भारत में मिलते हैं। इसलिए जब तक लोग भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो, शांति की तरफ आकर्षित नहीं हो, राम का नाम न लें, कल के अवतार का नाम न लें, तब तक आप में अशांति रहेगी। इसलिए विश्व में कहीं भी मनुष्य पैदा हो संसार में, उसके अंदर अशांति रहती है। अशांति रहती है भोग की, लोभ की, काम की, क्रोध की, सत्ता की। ये सब अशांति के महासागर हैं। और अशांति के महासागर में यदि आप फंस गए तो डूबोगे। तो संसार में सतयुग से कलयुग तक जितने भी राजा डूबे, जितने भी घोड़े डूबे, राष्ट्राध्यक्ष डूबे, वो इन अशांतियों के महासागर में तैरने की कोशिश कर रहे। तो जो हवन करने के काम में आता है संतों ने कहा, तो जो बाइडेन महाराज, ये तो जो आ गया, तो जो आ गया तो हवन होएगा। और चावल चीन को जानो तुम, एक चावल भी मसक देंगे हमें, तो चीन पाताल में मानो तुम। तो चावल चीन जी बन गए, और जो बन गए बाइडेन, अरे अग्नि का रस, अरे कंडा बन गया, देखो पुतिन गति देन। तो हवन सामग्री आ गई, अब बम चले नहीं कोई। अरे नवरात्रा में हवन अब मारकंडे का, ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। तो चीन, रूस और पाक और देखो जो बाइडेन सभी हवन में जड़ गए। और देखो मंगल है, मंगल हो गया, अमंगल जाते रहे। तो ऐसे हुआ ये हवन हमारा, और प्रकट गए रे कल की अवतारा। तो देखो गिरिपाक बन गया, देखो पड़ोसी देश, और उड़ने लगा भोग कैलाश पर, और कल की हुआ प्रवेश। तो गिरिपाक, और उस गिरिपाक की चीन बन गया। और मावा, जो माई नहीं रहते ये, वो मैंने बाइडेन, और मां मैंने ये महादेश पुतिन। तो महावे का ये गिरिपाक है, और इसको खाओ नाथ। और जो भी मावे नहीं इस दुनिया में, उसके घमंड को हटा, इन घमंडों को हटाओ। और भगवान कलंकेश्वर, आप विश्व में शांति करो, क्योंकि आज और कल सबसे बड़ा और दंगल विश्व में होए। और निर्णायक है शीतला, और निर्णय कर दे तो है मां, कर दो तो मामा मामा तुझे मनाऊं, ऐसा निर्णय कर दो मात। और जितने दानव कलयुग में हैं, सारे खाए कल की से मात। ये अवतार बड़ी शक्ति है, इसके हाथ में खड़ग दिखाए, और ऐसा खड़ग चले दुनिया में, और उसके आगे कोई नहीं टिक पाए। सारे बम धरे रह जाएं, अणु भट्टी में पड़े दरार, और नहीं होवेगी कलयुग में भाई देखो फिर से मारा मार। यह तो है घोड़ा रामायण रामचरित मानस उतिजान, 9 दिन तक जब चले नवरात्रा उसका कर देना आह्वान। ऐसा घोड़ा दौड़े शांति अश्वमेध का घोड़ा है, और 9 दिन ते नवरात्रा में ये भारत ने अब छोड़ा है। जो रोकेगा रामचरित को जगत सारा दुख पावेगा, राम नाम नहीं लिया तुमने तो, और घोड़ा धूम मचावेगा। तो ये घोड़ा कल की अवतार का 2.5 फुट का डंडा है, और उस डंडे में भैया देखो कल्कि का हथकंडा है। और ऐसा पड़े डंडा सब घोड़ों पर जिनके छूट गई हाथ लगाम, और ये ईश्वर का है पैगाम। ये सुन लो भाई राम है राम, राम ही राम ही राम ही राम। ओम श्री राम रामाय मनोरमाए शस्त्र नाम, तत्वा तुल्य राम नाम वरानने। ये राम जी का घोड़ा देख करके सारे संत प्रसन्न हो गए, भगवान शिव भी हंसने लगे। महाराज बिना सूचना के आप आ गए,
कि क्या करें जब विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूचना दे देकर इधर उधर भग रहे हैं। तो नारायण ने भी तो सोचा कि चलो भारत में देखें तो सही, ये भग भग के घोड़े जा कहां रहे। तो सारे घोड़े दौड़े दौड़े कल्कि अवतार से मुंह को मोड़े, और हमने भी बस शांति के अणु और देखो सारे विश्व में छोड़े। तो शांति का अणु छोड़ दिया खड़गहास से, और चमक गई रे कल की तलवार, और विश्व जगत के सारे अणु हो जाएंगे सब बेकार। तीसरे विश्व युद्ध की चुनौती और कोई नहीं दे पावेगा, और ये तो धनुष है कल की अवतार का, रावण से उठ नहीं पावेगा, सारे राक्षस धरे रहेंगे, ये धनुष तो कल की अवतार उठावेगा, और शांति का ये धनुष डाल दिया, अब ये नया स्वयंवर पावेगा, और जो तोड़ेगा शांति धनुष को वही विजेता पावेगा, और विश्व विजेता वही होगा, वही जगत गुरु कहलावेगा, वही सीता को अपनी अवध में और वापस भारत लावेगा। ये कल की अवतार की शक्ति रामचरित कहलावेगा। तो रामचरितमानस का धनुष कल की अवतार ने घोड़ा बना करके खड़ा कर दिया, रण क्षेत्र में खड़ा कर दिया कि इस धनुष को उठाओ पहले। तो शांति बल सबसे बड़ा उठा सके नहीं कोई, और दुर्वासा ने लात मारी तो फिर भी कुछ नहीं होए। मारी लात दुर्वासा जब ही भृगुवन स्थल पे छप गई तब ही। तो भृगु जी का चरणों का चिन्ह छप गया। महाराज में तो बड़ा आक्रोश था, बम से भी बड़ी मेरी लात थी। तब कहा भगवान विष्णु ने, जो जगत गुरु थे, महाराज मैं बहुत कठोर हूं, पूरे त्रिलोक की आत्माएं मेरे अंदर रहती हैं, मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हे मुनिवर, आपको आक्रोश ठीक नहीं, क्योंकि जितने भी महाभारत होते हैं, विश्व में प्रलय होता है, उसका कारण आक्रोश है। और यह आक्रोश मैं अपने हृदय में समाहित कर लेता हूं ताकि आक्रोश हो ही नहीं। और आपके पांव में अगर चोट लगी उसको भी सहला देता हूं, और कभी दुर्वचन बोलना नहीं मुनि, ये मैं आपसे शांति संदेश में देता हूं। तो दुर्वासा शर्मा गए और नहीं क्रोध तन पाए, और लात का विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। तो भगवान विष्णु ने कहा, दुर्वासा ने कहा कि मान गया मैं, वास्तव में शांति सबसे बड़ा बम है, और हम सब क्रोध वाले ऋषि मुनि कम है। तो यही तो सुनाना था। इसलिए जो भी क्रोध करेगा दुर्वासा की तरह वो पाताल में जाएगा, और जो शांत रहेगा इस प्रलय में वो सब विजेता होंगे। जलेस की विजेता होगा, यह घोषणा। क्योंकि जितना क्रोध दुर्वासा को आया था, उस क्रोध से एक लड़का पैदा हुआ कलयुग में, उसका नाम था जलेस की। इतनी जलन भरी मुझ में, मैंने पूरी ताकत से मारा था, और देखो सारा रहस्य में रूस है, और उसने तुझको झटका मारा था। तो जैसे मारी थी लात जल करके, वैसा जलेश की जान, और रहस्य भरा ये रूस है, रावण इसको मान। तो रावण ने अपना पूरा प्रकोप दिखाया, क्योंकि दुर्वासा ने कह दिया था कि इस जलन को समाप्त करो। तब रावण ने कहा, महाराज मुझसे तो समाप्त नहीं हो रही, मैंने तो बम बरसा दिए, सब सारे अणु बरसा डाले, पर जलेस की तो घूम रहा है और मुस्का डाले। ये मुस्कुरा क्यों रहा है? कि नारायण की कृपा हो गई, क्योंकि मेरा ही ये क्रोध, और नारायण करे शांति और सबको होगा बोध। तो नारायण कल के अवतार घोड़ा बनकर के आ गए हैं, नीले घोड़े पर सवार है, हिमालय पर खड़े हैं, और सारे संत उनकी आराधना कर रहे हैं। और जिस तरह दुर्वासा का क्रोध और दुर्वासा की लात नारायण पर पड़ी, तो नारायण ने कहा
ये दस्तावेज हमारे हृदय में सुरक्षित है। तो चारों युगों में मानवता के ऊपर जो भी लात मारेगा उसका परिणाम खतरनाक होगा और वहां पर शांति के अणु नारायण प्रगटाने आ जाते हैं। तो शांति के अणु होंगे जगत में, परमाणु सब फेल, क्योंकि ये विष्णु का खेल है, ये कल्कि का मेल। तो सदी 21वीं प्रारंभ है और सप्तऋषि के साथ ये कल्कि भगवान का, और देखो भक्ति प्रसाद। तो सत्संगों बिन प्रेम से नहीं मुक्ति मिल पाए, और उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। भगवान शंकर ने कहा, कल की भगवान तुलसीदास जी ने लिखा कि इस कलयुग में तो दो ही चीजें बड़ी है, एक दामोदर है और एक दाम है। लेकिन यह दामोदर को कोई मान नहीं रहा, और ये दामोदर सबकी नाक में दम कर देगा। आप कल की भगवान बन के आ गए हो, और यहां सारे काम दाम से हो रहे हैं। बस दाम दो और काम करा लो। सारे घोड़े दाम देते ही काम करने के लिए तैयार है, विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्ष। दाम दो और काम लो, दाम दो और काम लो। ऐसे घोड़ों को आप और अपने पास पाताल में बुलाई लो। ये तो वहां अच्छे रहें, क्योंकि दौड़े सके वो ना है। पाताल में कहां दौड़ेंगे महाराज, इन घोड़ों को पाताल में पहुंचाओ। और अब आप घोड़ा बनकर के आ गए हो, तो शांति का घोड़ा अश्वमेध होगा और विजेता भारत होगा। क्योंकि भारत बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, जगत गुरु की शक्ति है। तीनों जगत गुरुओं की कृपा इस पर रहती है। तो ये तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी लगने से पहले ही उसे कल्कि भगवान ने समाप्त कर दिया। अब या तो धरती पे रहे या आकाश में रहे, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध को हमने पाताल में भेज दिया। क्योंकि नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल, और बलि चाहे आकाश को तो विधि भेजे पाताल। इसलिए सारे राष्ट्राध्यक्ष जो बम फैलाएंगे वो पाताल में जाएंगे। इंद्रासन उनको मिलने वाला नहीं है। ये भगवती जगदम्बा और कल्कि भगवान ने संतों के सामने हिमालय पर घोषणा की। तो तीसरा विश्व युद्ध शून्य हो गया, और 2.5 कदम का खेल। बस 2.5 कदम में हो जाएगा रूस अमरीका फेल। अब 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, बाकी कोई नहीं पढ़े तो सारे दंडित हो। इस सारे जगत को दंड भोगना पड़ेगा जो 2.5 अक्षर का प्रेम का राम का नाम न पढ़े। इसलिए बचना हो तो राम नाम पढ़ो, तुम शरणम ब्रजेश पढ़ो, श्री कृष्ण शरणम मम पढ़ो, जय श्री कृष्ण पढ़ो। ये पढ़ोगे तो बच जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो पाताल में जाओगे। इसलिए बलि पढ़ने लग गया, और देखो नारायण 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 बावन भगवान, और कृपा कर दी बावन भगवान ने, और आसन दिया सम्मान। पाताल लोक का राजा बलि, और राजा उसको बना दिया, और वरदान उसको दे दिया, जाओ और राज करो पातालन में। तो इतनी भक्ति करने के बाद, इतने अणुबम बरसाने के बाद, और इतने दान पुण्य और यज्ञ करने के बाद शुक्राचार्य का शिष्य राजा बलि पाताल का राजा बना। कल शुक्रवार है और शुक्राचार्य कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न कोई बम चले, न कोई दम चले, न कोई हम चले। वहां तो कल्कि भगवान और शीतला माता चलेगी। और शीतला माता की चलने में यदि कोई बाधा डालता है तो बजरंग बली बावन वीर चले रे अगुवानी। और ये हनुमान की सत्य कहानी। तो मनसा पूर्ण बजरंग बली, हाथ में झंडा होए, और उस झंडे के नीचे एक लंबा डंडा होए। तो एक हाथ में झंडा उनके, एक हाथ में गदा घुमाए, और चलने लगी कल्कि भगवान की सवारी। सारे देवता पीछे आए, बैठ गए घोड़े पर कल्कि,
और चली सवारी हिमगिरी ताय। शोभा ऐसी सज रही देखो, शोभा कईयन कईयन जाय। सभी देवता पुष्प करे वर्षा, और नर नाग किन्नर गंधर्व पखावज ढोल बजाए। और ऐसा ये प्रसंग भवानी और विजय नाद भारत मिल पाए। विजय हो गई सत्य की, असत्य गया सब हार। और जितने बम बरसाने वाले सभी बंटा डार। तीसरा विश्व युद्ध रोक दिया। ये भारत की शक्ति है, ये शीतला माता जगदम्बा है, और ये भगवान संतों की भक्ति है। तो इसको वाणी कहते हैं जो गोलोकन से आए। अंतरिक्ष के शब्द हैं और इसे कोई नहीं सुन पाए। सुनने वाले पुण्यात्मा जो रहे राम के संग, अरे वही इस वाणी को सुने। बाकी देखो वहां बची है जंग। इसलिए भगवान के शब्दों को सुनने में भक्ति चाहिए, पुण्य चाहिए, पूर्व जन्म के संस्कार चाहिए, तब जाकर वाणी सुनने को मिलती है। ये कोई पंडित जी की कथा नहीं, ये आंखों देखा हाल है। और इसे जब सुनाया जाता है जब विश्व में खतरा हो। प्रणय नाशक चक्र देखो भगवान कल की लाए हैं, और भारत को बचाने कल युग में और घोड़े पे बैठ के आए हैं। और शांति का अणु छोड़कर और ये अब हाथ उठाते हैं निश्चर विहीन। करूं मैं पृथ्वी और कल की भगवान की देखो अब शक्ति। कहीं किताब में नहीं मिले, कहीं जन्म नहीं पाए। जहां जन्मे वही संबलपुर है, वही कल की प्रगटाए। राम जहां जन्मे वही अवध कह रहा है। अरे कृष्ण जिस देश में जन्मे वह मथुरा हो जाए। इसलिए उन भूत भविष्य और वर्तमान को समझ सके नहीं कोई। अवतारों की श्रृंखला तो अवतारों ही हो। अवतार की बात यदि कोई को पता लग जाए तो फिर वो अवतार ही क्या हो। इसके कल के अवतार इस समय भारत में खड़ा हुआ है। और सभी विश्व के राष्ट्राध्यक्ष जो घोड़े बनकर खड़े उनकी लगामें फैल हो चुकी है। वो कुछ भी कर ले, उनका कोई बस अब उनके अंदर नहीं रहा। शक्तिहीन सारे हुए राजा, तब आए कल की बन ताजा। ताज लग गया जिनके देखो, और अरबों सूरज चंद्र दिखाए। ऐसा मुकुट सजा रे कल की के, और सारे विश्व देव शर्माए। ऐसी चकाचौंध है भारी, सारी रोशनी चमचम पाए। और ऐसी शक्ति कल की अवतार की जो कल युग में गया प्रगटाए। विश्व युद्ध कैसे अब होगा, रोशनी कल की दी प्रगटाए। नया प्रकाश और नया सवेरा, नया हिंदुस्तान बन जाए। और भारत में तो राम राम की और रामायण की जयकार। डंका बज जाए राम नाम का, ऐसा बजाए कल की अवतार। उसकी शक्ति रामायण है, शिव रामायण उसको मान। और उसके अंदर बैठे कलयुग देखो आए कल की भगवान। ऐसी शक्ति दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति का हुआ प्रकाश। और जितनी दानवता कलयुग में, और उन सब का अब होगा नाश। और घर घर में भारत के देखो 1.25 अरब में राम प्रकाश। राम सिया राम में होगा भारत, और ये बोले कल की अवतार। तो 2 ही वस्तुएं संसार में अच्छी होती है, हरि का भजन हो और नारायण का मुंह पर नाम। बस जीवन में 2 वस्तुएं जिसको प्राप्त हो जाए उस आत्मा को शांति मिल जाती है, वह देश शांत हो जाता है। क्योंकि गुरुओं का अभाव था सारे संसार में। जब गुरु और राजा शक्तिहीन हो जाते हैं तब कल की अवतार का जन्म होता है। ये वाणी ने घोषणा की। इसलिए आज से जगत गुरु कल की भगवान होंगे भारत के, संपूर्ण विश्व के मसीहा होंगे और संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना करेंगे। अगर ऐसा न हो तो वेद झूठे, वाणी झूठी, 4 वेद, शेष शास्त्र, 18 पुराण और रामायण और गीता ही झूठी हो जाए। इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। तिल और ताड़ का भेद है, इसे देखे संत समान। संतों को हिमगिरी पे और नजर आ गए कल की भगवान। बाकी औरों को नजर नहीं आए, केवल संतों को नजर आए जो अदृश्य संत थे हिमालय की कंदराओं में छिपे हुए।
कल की भगवान के दर्शन हुए। ये जगत गुरु गुरुवार का प्रसंग है और ये शांति का संदेश देता है। तो सारे विश्व में थोड़े दिनों में शांति हो जाएगी और ये सब धमकियां धरी रह जाएगी, क्योंकि धम 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 और धमकी, ये धमकियां जो चल रही हैं, इस धमकियों को ये गीदड़ भभकी चले नहीं। शेर जैसे ही आता है सब गीदड़ सत्ता छोड़ भग जाते हैं, और जंगल में शेर चिल्लाता है तो गीदड़ गांव में जाते हैं। तो सारे गीदड़ जंगल छोड़ करके शेर की ओर भगते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है। तो समझ लो, कल के अवतार शेर बनकर के भारत में प्रवेश कर चुका और उसका प्रकाश भारत में इस समय हिमालय पर हो रहा है। सारी उड़ंत स्त्रियां प्रकाशमान है, पुष्पक विमान की खुशबू महक रही है और भारत का कल्याण होने वाला है। इसलिए भक्तों, राम नाम और रामचरितमानस को मत छोड़ना। राम जी के चरणों में ध्यान लगाए रखो जब तक ये आपत्ति काल न टल जाए, और ये टालने के लिए तो कल के अवतार। इसलिए कल के भगवान की जय हो। ये प्रसंग जो भी सुने, शांति रूप प्रसंग, घोड़े पर बैठे कल की भगवान और भक्ति के हैं रंग। सब पर चढ़ जाए भक्ति उनकी और सब करने लग जाए राम राम, और भारत बन जाए परम धाम, और मंगल हो जाए सारे काम। सारे भारत के भक्त और सवा अरब सपूत, अरे देखो सबको शक्ति मिले और भक्ति मिले भरपूर। जो प्रसंग ये सुनेगा मंगल भारत हो, विश्व के सभी अमंगल देखो पल में टल जाए दोए। पल में टलेंगे, और टालने के लिए 2 दिन है, बड़े महत्वपूर्ण है। बाद में तो पंचक लगेगा, पंचक में लंका जलेगी। इसलिए आगे की बात आगे सुनाएंगे। बोलो जय कल की भगवान की जय। आज की आनंद की जय। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। इसलिए ये तो पापियों के भी हो जाते हैं। कोई कहता है मैं सत्ताधिपति हूं तो तू पापी है, कोई कहता है मेरे बड़े पुत्र है, 1.25 लाख पुत्र है, पापी है। कोई कहता है मैं लक्ष्मी से भरपूर हूं, पापी है। कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा, मेरा नाम हो रहा है संसार में, तो पापी है। लेकिन संतों का समागम और हरि का भजन, ये जिसको मिल जाए वह भगवान का अनुगामी है। बाकी तो सब इस भूमि पर बार बार 84 लाख योनियों में भटकने वाले प्राणी हैं। बोलो जय श्री राम, जय कल की भगवान।